बिहार में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस बीच जनसुराज पार्टी ने बांकीपुर सीट से प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। प्रशांत किशोर 11 जुलाई को नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि बांकीपुर उपचुनाव का परिणाम बताएगा कि सम्राट चौधरी और बीजेपी की सरकार को जनता पसंद कर रही है या नहीं। बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने और फिर राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद नितिन नवीन ने बांकीपुर सीट से इस्तीफा दे दिया था। के सभी वरीय साथियों का, सहयोगियों का, नेताओं और कार्यकर्ताओं का दिल से आभार व्यक्त कर रहा हूं, धन्यवाद दे रहा हूं। इन्होंने मुझ पर ये जिम्मेवारी, ये भरोसा मेरे कंधों पर रखा है और सबसे पहले मैं उनको आश्वस्त करना चाहूंगा कि पिछले 4 वर्षों से जनसुराज ही मेरा जीवन है। आगे कम से कम 10 वर्षों तक, जब तक बिहार में बदलाव की संकल्पना को चरितार्थ न कर लिया जाए, तब तक दूसरा कोई जीवन में उद्देश्य नहीं है। बांकीपुर में चुनाव लड़ने की जो जिम्मेवारी हमको दी गई है, मैं उसी परिणाम, उसी प्रयास के दिशा में इसको एक कदम मानता हूं। बांकीपुर की जनता की इच्छाओं के संदर्भ में हमने निर्णय लिया था कि इस बात को पार्टी की कोर कमेटी में रखा जाएगा कि पार्टी का इस उपचुनाव में कौन उम्मीदवार हो। आज जो कोर कमेटी की बैठक हुई उसमें एक मत से, सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जनसुराज पार्टी की तरफ से बांकीपुर के उपचुनाव में हमारे पार्टी के उम्मीदवार, हमारे सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी होंगे। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार स्टेट हेड मरगूब आलम जुड़े हुए हैं। मरगूब, जिस तरीके से बांकीपुर का उपचुनाव होना है, बीजेपी का गढ़ माना जाता है। नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद ये सीट खाली हुआ। अब इस पर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे। क्या प्रशांत किशोर के लिए ये सीट जीतना आसान होगा? देखिए अंजना, प्रशांत किशोर के मैदान में कूदने से ही ये पूरा चुनाव बहुत हाई प्रोफाइल हो गया है और ये पूरा चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग मोड में चला गया। मैं आपको बता रहा हूँ, प्रशांत किशोर सामान्य व्यक्ति नहीं है। प्रशांत किशोर का चेहरा बिहार तक सीमित नहीं है। प्रशांत किशोर का चेहरा पूरे भारत में लोग जानते हैं, राजनेता जानते हैं, पढ़े लिखे लोग जानते हैं। तो एक बड़ी चुनौती तो बीजेपी को उन्होंने दिया है। दूसरी महागठबंधन है, महागठबंधन भी अपनी तरफ से उम्मीदवार खड़ा करेगी। तो ट्रायंगुलर लड़ाई होती है ना अंजना, त्रिकोणीय लड़ाई, ये त्रिकोणीय लड़ाई में ये पूरा मामला मैं आपको बता रहा हूँ चला गया है। और चुनाव प्रचार के दौरान ही पता चल पाएगा कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि ये बीजेपी की परंपरागत सीट है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की परंपरागत सीट है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के बेटा नवीन किशोर सिन्हा की परंपरागत सीट रही है, जहाँ से वो चुनाव जीते थे। तो अंजना, एक बड़ी चुनौती ने दी है। देखना है कि बीजेपी चुनौती को कैसे हैंडल करती है, लेकिन ट्रायंगुलर और त्रिकोणीय संघर्ष होगा। और प्रशांत किशोर के चुनाव मैदान में कूदने के बाद ही पूरे राजनीतिक दलों के साथ साथ सभी मीडिया कर्मियों, सभी मीडिया हाउस की नजर इस सीट पर रहेगी। और प्रशांत किशोर का हमें लग रहा है कि आज से कल तक में चुनाव प्रचार भी शुरू हो जाएगा। 11 तारीख को वो नामांकन अपना दाखिल करेंगे। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी कोई उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है। अंजना, चलिए मरगूब, नजर बना रखे। तो बता दें कि बांकीपुर सीट खाली हुआ है, उस पर उपचुनाव होना है और इस सीट को अब हाई प्रोफाइल माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ नितिन नवीन के छोड़ने से ये सीट खाली हुआ है। तो वही बीजेपी 5 सदस्यों का नाम आगे भेजी। अब इस पे कौन लड़ेगा देखने वाली बात होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस सीट से उपचुनाव प्रशांत किशोर भी लड़ने जा रहे हैं।